स्वास्थ्य की दृष्टि से शीतकाल को या दोनों ही जो ऋतुओं को मनुष्य के लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम या बहुत ही अच्छी मानी गई है। इस समय शरीर सबसे अधिक बल युक्त होता है, यानी कि उस समय पर आप देखेंगे दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है और इस समय शरीर को आराम करने के साथ साथ भोजन की जो पाचन प्रक्रिया भी अधिक अनुकूलता मिलती है। इन दोनों कारण से सर्दी में अधिक पुष्टि मिलती है, यानी भूख भी लगती है। इस प्रकार पाचन शक्ति में जो भारी है गरिष्ठ आहार, इसलिए हम लोग कहते हैं ना सर्दी में पोहा खाना है, सर्दी में तिल के लड्डू खाने हैं, सर्दी में हमको जो पकोड़े खाने हैं, सच में उस समय पर पाचन भी हो जाता है, पचे भी जाते हैं। तो इस समय पर इसीलिए कहा सर्दी के समय पर हमेशा स्निग्ध चीज़ों का सेवन करना चाहिए। प्राचीन काल से हमको पता है सर्दी में बोले घी तो बोले सर्दी में तो घी तो खाना ही चाहिए, क्योंकि उनको पहले से आयुर्वेद का परंपरागत रूप से हमारी माताओं बहनों को, हमारे लोगों को पता था। इसलिए इस समय पर सर्दी में कहते हैं सर्दी में तो भूखा नहीं रहना चाहिए। सच में उपवास वगैरह ज़्यादा गर्मी में करना चाहिए, शीतकाल में ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, रूखा सूखा भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए पर्याप्त भोजन रूपी जो ईंधन से ही हमारे जो पाचक अग्नि का धातु का जो है वो पाचन होता है। यदि ईंधन नहीं मिला, पर्याप्त भोजन नहीं मिला तो क्या करता है कि शरीर जो पाचक अग्नि जो है शरीर की धातुओं का भक्षण करने लगती है। इससे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। वात दोष बढ़ने से शरीर में रुक्षता बढ़ने लगती है। तो इसीलिए हम क्या करें, इस समय पर ज़्यादा उपवास नहीं करें, ज़्यादा रुष्क चीज़ों का सेवन नहीं करें, हम तर चीज़ स्निग्ध चीज़ों का सेवन करें। और भी जो पथ्य और आहार विहार के रूप में यदि हम बात करें तो जो शीत ऋतु है उसमें चिकनाई सेवन करें, यानी दुग्ध है, घृत है, मेवे है या ताकत देने वाली जो चीज़ें हैं, मधुर चीज़ें हैं, मिठास युक्त जो चीज़ें हैं या नमकीन है या खट्टी भी, ये भी खा सकते हैं। उस समय पर पोषक तत्व वाले जो पदार्थ हैं जिसमें पोषणता है, तिल है, उड़द है या इस तरह की जो चीज़ें हैं हम इनका सेवन करें। बादाम है, मूंगफली है या अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, या मैं एक तरह से कहूँ कि उस समय पर शुद्ध देसी घी से बने हुए, मक्खन से बने हुए, दूध से बने हुए, तेल से बने हुए बढ़िया, जैसे दूध से खीर बना ली, उड़द दाल की खीर बना दी, उड़द के लड्डू बना दिए, उड़द की पिन्नी बना दी, मिश्री है, रबड़ी है, मलाई है और दूध के साथ साथ में शहद है, गन्ने का रस है। नहीं, जितने भी पौष्टिक और स्वादिष्ट और ताकत को देने वाली चीज़ें, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, ऐसे अद्भुत पदार्थ जितने भी जो हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना जो सेहत को बनाने वाली सारी चीज़ों का जो सेवन है, हम मोटों के लिए नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि ऋतु में मैंने कहा कि आपको ये खाना है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने रोगों को, बीमारियों को भूल जाएं, अपने शरीर की प्रकृति को भूल जाएं। ये सामान्यतः जो आपके लिए जरूरी है, उन आहारों का मैं आपको वर्णन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इसी तरह से गन्ने का रस है, दलिया है, हलवा है या आंवले का, सेब का जो मुरब्बा है, ये तो आप गर्मी में भी खा सकते हैं। सेब और आंवले का मुरब्बा तो वो 12 महीने सेवन किया जा सकता है, वो लाभकारी है। और आंवले का यदि मुरब्बा आपको खाने की इच्छा, आप डायबिटीज़ के पेशेंट है, मुरब्बे को धो लीजिए, पानी में फिर खा लीजिए। तो जैसे मैंने बताया, बाकी मेवे है, मेवे से बनी हुई चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब खा सकते हैं। हालाँकि आजकल मेवे और मिठाइयाँ बहुत अशुद्ध हैं, मावा भी शुद्ध नहीं मिलता है, वो कृत्रिम रंग डाल देते हैं, नकली मावे बना देते हैं, तो इससे तो बच करके रहिएगा, ये आपको ध्यान रखना है।